दोस्तों, अगर आप रमज़ान में खजाने लूटना चाहते हैं तो आज 13 रमज़ान मुबारक जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमज़ान का महीना जो अपने साथ रहमतें लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक है, अफ्तारी में रौनक है, सारी रात रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 13 रमज़ान मुबारक जुम्मे के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, शाम को पढ़े और सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जो फौरन आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 13 रमज़ान जुमातुल मुबारक के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम का यह एक ऐसा नाम है, एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह का विर्द करता है, जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सुभान अल्लाह पढ़ता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की ज़ात अर्शे इलाही पर झूमती है और फरिश्तों में उसका जिक्र आम फरमाती है। फरिश्तों को कहती है कि देखो, तुम तो कहते थे कि इबादत करने के लिए तो हम हैं, फिर तुम इन मट्टियों के इंसान को क्यों बना रहे हो? देखो, तुम लोगों ने तो मुझे देखा है, तुम लोग मेरी इबादत मुझे देख कर करते हो, सारी आसानियां देख कर करते हो। मेरा बंदा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरे हबीब को देखा भी नहीं, वो बिन देखे मुझ पर ईमान ला रहा है। और बिन देखे रमज़ान मुबारक के महीने में भूखा प्यासा रहकर उसको किसने कहा कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक वो भूखा प्यासा रहे? कुरान में हुक्म तो मेरा है, लेकिन उसने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन वो मेरी रबूबियत का इकरार करता है और वो सुबह से लेकर शाम तक हुक्म रब्बी के तहत वो रोज़ा रखता है, गुनाहों से बचता है, बुरी बुरी चीज़ों से बचता है, जबकि वो 11 महीने उन सारे कामों को करता है। वो खाना पीना भी करता है, वो बदनज़रिया भी करता है, वो गाली गलौज भी करता है, लेकिन इस महीने की वो ताज़ीन इतनी कर रहा है और मेरी पाकी बयान कर रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, नमाज की बाकायदगी से पाबंदी कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, अपने घर वालों को भी पढ़ा रहा है। देखो, तुम लोग कहते थे कि क्यों बनाया, देखो मैंने अपने बंदे को इसलिए बनाया था, और तुम लोग गवाह हो जाओ कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ। अल्लाह वालो, जब रब राज़ी होता है ना, पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी आपका मुकाबला करने के लिए आ जाए, आपको हरा नहीं सकती। और अगर रब नाराज है तो पूरी दुनिया मिलकर आपकी अगर वो हिमायत में आ जाए, आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह वालो, ये हम लोग रोज़ाना की मामलात में देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने लाइलाज बीमारियों में गिरफ्तार कर दिया है। उनको पूरी दुनिया के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन शिफा नहीं मिलती, क्योंकि शिफा मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह वालो, इस अमल को करना जो वजीफा मैं आपको आज के दिन बताने जा रहा हूँ, जुमातुल मुबारक का बहुत ही ताकतवर तरीन यह वजीफा है। जिस बंदे ने भी इस अमल को कर लिया, उसके वारे नियारे हो जाएंगे। अल्लाह वालो, आज 13 रमज़ान है, रहमत का अशरा ख़त्म, अशराए बख्शिश स्टार्ट हो गया है। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अगर अपने रब को राज़ी करना चाहते हो, अपने रब से खजाने लूटना चाहते हो, पूरे साल की ऐशो आराम चाहते हो, पूरे साल की आसानियाँ चाहते हो, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 1-2 मिनट निकाल कर आप लोग इस अमल, इस वजीफे को बिलखसूस कर लीजिएगा। अल्लाह वालो, ये अमल इतना मुस्तनद और मुत्तफिक है कि इस अमल को अकाबरीन भी किया करते थे। अकाबरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी रमज़ान के महीने में रमज़ान की 13 तारीख और दूसरे अशरे के जुम्मे में इस वजीफे को पढ़ लेगा, और अल्लाह वालो रब का करना देखें कि दूसरे अशरे में जुम्मा आ चुका है, मुबारक दिन आ चुका है, जो तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह वालो, ये दिन आ रहा है। आप खुद सोचें, इस दिन की फजीलत कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और इस दिन अगर आप लोग वजीफा पढ़ेंगे
تو اس کے فیض و برکات کتنے زیادہ حاصل ہوں گے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں یوں تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ہو جاتا ہے، لیکن یہی دن اگر رمضان المبارک میں آ جائے، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے تو میرا رب 7 کروڑ عطا فرمائے گا۔ آج کے دن کی وہ عظمت ہے، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے رب کے خزانے اتنے وسیع اور عریض ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر مکہ میں پڑے جس کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، آزمائشیں ہی آزمائشیاں تھیں۔ آج وہ ملک امیر ترین ملک ہے، صرف میرے نبی پاک کے قدموں کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ میرے نبی پاک کے قدم کی برکت وہاں لگ گئے تھے، اور اللہ پاک نے اس ملک کے اندر سے تیل کے کنویں نکال دیے۔ اللہ والو، یہ رب کا خزانہ ہی تو ہے کہ اربوں خربوں روپے روزانہ کے کما رہے ہیں، اور پھر بھی وہ دولت ختم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ پر بھی اسی طرح کے احسانات فرمائے، سب سے پہلے رب پہ توکل کرو، رب کے اوپر توکل کرو، اور رب کے تھوڑے سے مال پر بھی راضی ہو جاؤ۔ انشاءاللہ رب تمہارے تھوڑے سے اعمال پر بھی راضی ہوگا اور تمہاری زندگی کو امن اور سلامتی والی بنا دے گا۔ اگر چاہتے ہو آپ کی زندگی امن اور سلامتی والی بن جائے، پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ مت سوچنا کہ آئے گا کہاں سے، یہ سوچو وہ رب ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایک ایسی پریشانی ہے جو اس کے کن کے بغیر حل نہیں ہو سکتی؟ ایسی کون سی اس پوری دنیا میں چیز ہے کہ میرا رب فرما دے کن اور وہ نہ ہو؟ اللہ والو، صرف رب کے کن کی محتاج ہے ہماری پریشانیاں۔ آپ کی کتنی بڑی پریشانیاں ہوں، پہاڑ جتنی بڑی پریشانیاں ہی کیوں نہ ہوں، رب صرف ایک بار فرمائے گا کن، پھر فیاکون وہ ہو جائے گا۔ آج اللہ پاک سے صرف یہ دعا کرنی ہے، میرے مولا میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، اور یہ حاجت صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ تو صرف کن فرما دے، تیرا کن فرمانا اور میرے معاملات کا حل ہونا ایک ہی بات ہے۔ آپ نے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے آپ نے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح سے بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو فیڈر دیتی ہے، پھر وہ بچہ راضی ہو جاتا ہے، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگ روئیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں کتنی محبت کرتا ہے وہ رب، اور آج ہم لوگ اگر روئیں، گڑ گڑائیں، کیا وہ رب راضی نہیں ہوگا؟ وہ تو کہتا ہے اپنے آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو لیا، مچھر کا پر کتنا بڑا ہوگا، اتنا بھی تو آنسو لیا، میں تیرے سارے گناہوں کو اس اتنے سے آنسو سے دھو دوں گا۔ اللہ والو، وہ رب ہے، وہ شان والا رب ہے، اس نے یہ مہینہ عطا کرا، رمضان کا مہینہ۔ یہ مہینہ اتنا افضل والا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس مہینے میں نیک اعمال کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر پورے سال رہتی ہے۔ اللہ والو، پورے سال اس کو محتاجگی نہیں ہونی پڑتی۔ آج آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو راشن بانٹ رہے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو راشن کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ والو، بانٹنے والے کو بھی رب نے دیا نا، اور جو لے رہا ہے اس کو بھی رب دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم لینے والوں کی لائن میں سے نکل کر بانٹنے والوں کی صف میں آ جائیں۔ صرف تھوڑا سا کام کرنا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے لازمی راستے کھولے گا۔ جو بندہ مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کا ہاتھ پھر مانگنے والا ہی کر دیتا ہے، اور جو بندہ دینے کی عادت بناتا ہے، وہ تھوڑا سا مال بھی ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ دے دیتا ہے۔ اللہ والو، پھر اللہ پاک اس کو ساری زندگی دینے والا ہی بناتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری کیا اوقات تھی کہ میں اپنے دسترخوان پر بیٹھا کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، لیکن آج دیکھو رب نے میرا دسترخوان کتنا وسیع اور عریض کر دیا کہ آج غریب کے بچے آ کر بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ والو، اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو تقوی کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، اس وظیفے کو بھروسے کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، اس وظیفے کو توکل کی بنیاد پہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے رنگ لگائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ خاص عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ دن بڑا برکت والا ہے، یہ دن بڑی شان والا ہے،
تو اللہ والو اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ روزانہ کے اچھے وظائف اچھے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو آج 13 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج کی خصوصی دعا میں حصہ ضرور لینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے بہترین بندوبست رزق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری شان وحدہ لا شریک ہے، تیری شان وحدہ لا شریک ہے میرے مولا۔ آج جو تنگ دست ہیں، جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، جن کے دل میں جو حاجات ہے میرے مولا ان تمام کی تمام حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا۔ ان سب کی ہر نیک جائز عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے میرے مولا۔ تو بے شک مانگنے والے کو پسند کرتا ہے میرے مولا۔ جو تیرے در پر آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھجواتا میرے مولا۔ آج تیرے در پر جھولی پھسار کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں میرے مولا، ہمیں عطا فرما دے، ہمارے بگڑے کام بنا دے، ہمارے معاملات میں آسانی فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں ان سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما دے میرے مولا۔ ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین بندوبست فرما دے میرے مولا۔ ہم میں چھپے ہوئے منافقین کو ظاہر فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 13 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بندہ اگر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے ہر مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے تو آج کا وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ لوگ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ لوگ چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے آپ لوگ عمان، جاپان، مسقط، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 13 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 13 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن کا شرطیہ اور خاص اور مستند وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پوری دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو حصہ بتایا گیا، اس سے پہلے بھی جو باتیں آپ کو بتائی گئیں، وہ ساری باتیں بھی بہت امپورٹنٹ تھیں۔ اگر وہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن سے نکل گئیں اور آپ لوگوں نے عمل میں کچھ ہیر پھیر کر دی تو اللہ والو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آج دوسرے عشرے کا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ تو ہمارا اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرما دیا۔ تو اللہ والو دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ 13 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ ہے، ویڈیو اسکپ کر کے لاپرواہی سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک حصول برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना। आज 13 रमज़ान अल मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन, आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालो, आज जिद करके मांगिएगा, आज लाड करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आप लोगों ने फौरन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ एक बार पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेनी है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। महसूस कीजिएगा कि आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं, आंखें नम हैं, आप रब करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आपको मैं बता रहा हूँ और पहले भी बताया, वो सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह रब करीम का वो सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपको रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नुम की आग से बचाएगा। और जब रमज़ान के महीने में सुबहान अल्लाह को एक बार पढ़ा जाता है और जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ा जाता है तो एक बार पढ़ने की बरकत ये होती है कि 700 दरख्त लग जाते हैं। अल्लाह वालो, आपने सबसे पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब बंदा कोई नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है। जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह बोलता है तो रब राज़ी हो जाता है, रब की रज़ा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राज़ी हो जाए उसकी हर हाजत को पूरी फरमा लेता है, इसके तमाम मसाइल का खातिमा हो जाता है, इसके रास्तों से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा ली जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है, जिससे रब राज़ी होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि 13 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राज़ी हो जाता है। अगर आप भी रब को राज़ी करके अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमज़ान की 13 तारीख है, ख़ास कबूलियत की घड़ियां हैं और बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके के साथ बता रहा हूँ कि यकीन करें कोई गलती कोताही की गुंजाइश अब तो होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है और 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते ही रब राज़ी हो जाएगा। राज़ी हो गया तो फिर हमें और चाहिए क्या? और अल्लाह वालों, एक और बात बताता चलूँ, 11 बार जब सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो, अगर आपका जिस्म लरस जाए, आपका जिस्म कांप जाए, आप पर कपकपी तारी हो जाए और आपके दिल को थोड़ी सी झुंझलाहट महसूस हो तो समझ लो कि आपका जो मकसद है, आपकी जो हाजत है वो कबूल और मंजूर हो गई है। अल्लाह पाक की नज़र करम आप पर हैं। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन अपने जहन में अपने मकसद की नीयत के साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने में मशगूल हो जाएं और दिमाग में आप लोग अपनी नीयत करना भूल जाएं। तो लिहाजा एक पर्चे पर अपनी नीयत लिख कर आप लोग अपने सामने रख लें ताकि आपकी नज़रें आपके पर्चे पर भी हों। पर्चे पर नज़रें होंगी तो आप लोग खुद ब खुद वजीफे को याद रखेंगे। अल्लाह वालों, फ़ौरन से जब 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा एक कुरान पाक की सूरह मुबारक का है और ये सूरत है सूरतुल कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालों, ये सूरह कौसर वो सूरत है कि जब बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है, अपनी ज़बान से पढ़ता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी परेशानियों को दूर कर रही होती है, इसके दिल को मजबूत कर रही होती है, उसकी परेशानियों में आसानी ले आती है। क्योंकि इसका जब तर्जुमा आप देखेंगे कि ए हबीब, हमने आपको कौसरें अता करी,
कसरतें अता करी, इसलिए तुम अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। जब बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है, इन कलिमात को पढ़ता है, तो इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं कि अल्लाह पाक उसके दिल को मजबूत कर देता है, उसकी परेशानियों को, उसकी ज़िंदगी की रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देता है। अल्लाह पाक उन सारी चीज़ों को नेस्त व नाबूद फरमा देता है और उसको कौसर अता करता है, उसको कसरतें अता करता है। कितनी कसरतें अता करता है अल्लाह वालों, जो कभी ख़त्म ना होने वाली हों। अकाबरीन फरमाते हैं सूरतुल कौसर खजाने वाली सूरत है। सूरतुल कौसर से अल्लाह पाक रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम फरमा देता है, खजाने अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब 11 बार आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें, और पढ़ना किस तरीके से है ये भी मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी, सूरतुल कौसर भी पढ़ी जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब आप लोग दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई और कहा कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा मैं उसकी ज़रूर सुनूंगा। अल्लाह वालों, तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने आखिरी में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरतुल कौसर से कबूलियत के दरवाजे खुल गए। सूरतुल कौसर से रब को मनाने के बाद, खजाने लूटने के बाद, अब जो कोई रिज़्क़ और दौलत में माला माल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो आखिरी में या रज़ाकू या फत्ताहू को पढ़ना है। या रज़ाकू या फत्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ने वाला एक बार या रज़ाकू या फत्ताहू को पढ़े तो रब उसके लिए 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देता है। या रज़ाकू या फत्ताहू रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि जब बंदा या फत्ताहू से पुकारेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने या रज़ाकू या फत्ताहू को आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स पढ़ना है। या रज़ाकू या फत्ताहू आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। या रज़ाकू या फत्ताहू एक बार हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू 2 बार हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाकू या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह 13 रमज़ान अल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन बुजुर्गों का बताए हुए ये 3 खास अमाल जिस बंदे ने भी कर लिए, अल्लाह पाक उसके हक में यकीन करें बेहतरीन फैसला फरमा देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब खजाने भी अता फरमा देगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी तौर पर कह रहा हूँ, दुआ करिएगा। आप लोगों ने जब या रज़ाकू या फत्ताहू पढ़ लिया, 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाना है, आसमान की तरफ, अपने रब की तरफ देखना है, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, और आपने या मुसब्बिबल असबाब कहना है 11 बार। अल्लाह वालों, ये भी वजीफ़े का हिस्सा ही है। वजीफ़े को और ज़्यादा तक़वियत पहुँचाने के लिए ये पढ़ा जाता है कि मेरे मौला तो मुसब्बिबुल असबाब है, ये बताया जाता है। और उसके बाद फिर आप लोग अपना सर झुकाएंगे, अपने दिल की तरफ देखेंगे और अल्लाहु अकबर को 11 बार कहेंगे कि ऐ मेरे मौला तू सबसे बड़ा है, तकबीर पढ़ेंगे। ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से पढ़ें, उसके बाद दोबारा दरूद पाक पढ़ लें। अव्वल वजीफ़ा जो है वो 3 अमाल जो दरमियान बताया वो वही है, लेकिन ये जो अव्वल आखिर दरूद पाक का बताया गया है और ये सुभान अल्लाह और मुसब्बिबुल असबाब का बताया गया है, इससे आपके उस वजीफ़े को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा तक़वियत पहुँचती है और ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होते हैं और अल्लाह पाक अपने इन नामों से खुश भी बहुत होता है। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल 2-3 मिनट का जिस बंदे ने भी करा, अल्लाह पाक उसकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा देगा।
एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वजीफ़ा जब भी कर रहे हो आपने अपने मकसद की नियत, जो मकसद की नियत है, जो खास मकसद है, बेघर हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी आपका मकसद है उसकी नियत आप लोगों ने लाजमी करनी है। नियत किए बगैर यह वजीफ़ा आपके काम नहीं आएगा, तो लिहाजा नियत के साथ करिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अमन और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो माँ बाप अभी परेशान हाल हैं, जो बीमारियों की वजह से परेशान है, अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, मेरे मौला सबको सलामत रखे। रमज़ान मुबारक के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह पाक हम सब की हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। ये वजीफ़ा मुझे करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का निगहबान हो। अल्लाह वालों, सारे अच्छे नाम मेरे रब के हैं, कोई से दो नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हुसूल बरकत और सवाब की नियत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।